हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो चैप्टर चल रहा है उसमें अब आपको हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि एक परिवहन सेवा कंपनी दो कस्बों के बीच में 4 बसें चलाती है। एक कोई परिवहन सेवा कंपनी है जो दो कस्बों के बीच में 4 बसें चलाती है जो 50 किलोमीटर दूर है, मतलब जो दोनों टाउन्स हैं वो है 50 किलोमीटर्स के उनमें डिस्टेंस है। बस में 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। जो बस है, जो 4 बसें हैं उन सभी में एक एक बस में 40-40 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। माह अप्रैल 2019 से संबंधित अन्य तथ्य निम्न प्रकार थे। वेजेज ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर्स 2400 रुपये, सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ 1000 रुपीज़, डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल 4000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इतना, टैक्स एंड इंश्योरेंस इतना, डेप्रिसिएशन इतना, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस इतना। ये टोटल खर्चा हुआ अप्रैल का। मैंने आपको जब ये चैप्टर समझाने लगा था स्टार्टिंग में, तभी मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी खर्चे होंगे, जैसे महीने का हिसाब बनाना, महीने के पूरे खर्चों का अनुमान लगाना पड़ेगा या एक जगह उनको एकत्रित करना पड़ेगा। ये कर लिया इन्होंने। उसके बाद इकाइयों का निर्धारण करके उसके बाद इन खर्चों को 2 भागों में बांट देंगे, फिक्स और वेरिएबल, और फिर और लागत इकाइयों का या परिवहन इकाइयों का की गणना करके उसका भाग लगा देंगे। तो 1 टन किलोमीटर या उस हिसाब से या यात्री किलोमीटर आ जाएंगे। देखिए, वास्तव में बैठने की क्षमता के 75% यात्रियों को ही ले जाया गया। चारों बसें माह के प्रत्येक दिन चालू रही। माह के प्रत्येक दिन, अप्रैल महीना है और अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 दिन तक वो चारों बसें चालू रही। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन आने व जाने की एक ट्रिप की। ट्रिप मीन्स होता है आना जाना, जिस जगह से गया उसी जगह वापस आ जाना, वो एक फुल्ली ट्रिप। प्रति यात्री किलोमीटर लागत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि पहले 2 भागों में बांट देंगे खर्चों को, तो खर्चों को 2 भागों में बांटिए। देखिए, ये जो खर्चे हैं इनको 2 भागों में बांटना है, जिसमें करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड, देखिए, वेजेज ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर्स, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, अप्रैल महीने का है, तो फिक्स जी होगा 2400 रुपये। ये 2400 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। फिर सैलरी एंड ऑफिसर एंड सुपरवाइजर स्टाफ 1000, ये 1000 भी लिख देंगे। ये हो गया, ये हो गया। डीजल एंड अदर ऑयल, ये वेरिएबल में आएगा। डीजल एंड अदर ऑयल, ये डीजल एंड अदर ऑयल वेरिएबल में आएगा, वेरिएबल चार्जेस में यहाँ। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी वेरिएबल में होता है, वो है 800। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 800। टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये फिक्स्ड में आ सकता है। टैक्स एंड इंश्योरेंस, और ये जो है टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये कितना है? 1600 टैक्स एंड इंश्योरेंस फिक्स में आएगा। डेप्रिसिएशन हमेशा वेरिएबल में आएगा। डेप्रिसिएशन आएगा 2600, ये है 2600। और इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस फिक्स में आ जाएंगे 2000, ये 2000। बस ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है, जिसमें 4 चले गए फिक्स्ड में, 3 आ गए वेरिएबल में। तो फिक्स और वेरिएबल में आने के बाद अब इनका टोटल कर देंगे। फिक्स का अलग, वेरिएबल का अलग। फिक्स को ए नाम दे देंगे, वेरिएबल को बी नाम दे देंगे। फिर टोटल ऑपरेटिंग चार्जेस कर देंगे ए प्लस बी, और यहाँ पर इफेक्ट वही आ जाएगा, वापस टोटल हो जाएगा। अब हमने ज्ञात करने हैं परिवहन इकाइयाँ। परिवहन इकाइयाँ कैसे? इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर। पैसेंजर किलोमीटर ज्ञात करने के लिए हमें ये वाली बात शुरू से उसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इसने ये कहा था आपको कि 2 कस्बों के बीच में 4 बसें चलाती हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? यात्री किलोमीटर। प्रति यात्री किलोमीटर, लागत तो बाद में निकलेगी, पहले यात्री किलोमीटर निकालेंगे। यात्री किलोमीटर, यात्री किलोमीटर निकाल रहे हैं अपन। तो यात्री किलोमीटर निकालने के लिए देखो, ये कह रहा है 2 कस्बों के बीच में 4 बसें चलती हैं। तो बसें तो हैं 4, जो वो कस्बे हैं वो 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर, 4 बसें 50 किलोमीटर दूरी पे। बस में 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। यात्री किलोमीटर निकाल रहे हैं ना, तो यात्रियों को भी किलोमीटर से गुणा करना पड़ेगा। 4 बसें 50 यात्रियों की 50 किलोमीटर की दूरी, 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता। ठीक है, 4 बसें 50 किलोमीटर की दूरी और 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता। अब आगे पढ़ो आप। ये कह रहा है कि वास्तव में बैठने की क्षमता के 75% यात्रियों को ही ले जाया गया। मतलब
यहाँ पर टोटल सभी को कर दो 75%। चारों बसें माह के प्रत्येक दिन चालू रही, ये तो एक दिन का चल रहा था, 30 दिन प्रत्येक बस चालू रही। प्रत्येक बस ने आने व जाने की एक ट्रिप की गुणा 2, मतलब जो ये 50 किलोमीटर दूरी है वो गुणा 2 हो गई, आना जाना। तो इस प्रकार जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको हम आपस में इस तरह कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे आपके यात्री किलोमीटर, और वो होंगे यात्री इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर होंगे 3,60,000। इसको सॉल्व करने पर जो फिगर आएगा वो होगा 3,60,000। ये होगा यात्री किलोमीटर। 4 बसें 50 किलोमीटर की दूरी, 4 बसें 50 किलोमीटर की दूरी, आना और जाना, ऐसे पढ़ लीजिए। 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता, जिसमें 75% का प्रयोग किया गया, और माह के प्रत्येक दिन चालू रही। तो इन सब बातों को आपस में गुणा कर दिया, ये यात्री किलोमीटर है। अब आप वापस क्वेश्चन पे आइए कि टोटल आपका जो खर्चा था वो था 14,400, और अब यात्री किलोमीटर आ गया 3,60,000। इसमें 14,400 में 3,60,000 का भाग लगा देंगे तो कॉस्ट पर पैसेंजर आ जाएगी। इसने आपसे पूछा था कि प्रति यात्री किलोमीटर ज्ञात करो, तो प्रति यात्री किलोमीटर आ जाएगा 4 पैसा। मतलब एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का जो खर्चा आएगा वो आएगा 4 पैसे। अब जितने किलोमीटर जिसको ले जाना है, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी है, और उसके हिसाब से वो अब तय कर लेगा, फिर बस वाले फिर उसके हिसाब से तय कर लेगा भी इतना तो हमारी कॉस्ट ही आती है और इतना हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हम कितना किराया एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना किराया वसूल कर सकते हैं। जो एक व्यक्ति को 1 किलोमीटर का किराया होगा, वो अगर 10 किलोमीटर जाएगा तो कितना किराया होगा, पूरा 50 किलोमीटर जाएगा तो कितना किलोमीटर होगा, बीच में उतरेगा तो कितना किलोमीटर होगा, उससे कितना चार्ज किया जाए, उस हिसाब से वो अपना चार्जेज फिक्स कर सकते हैं। तो ये है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।